सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2020-21 बैच के लिए पिछले दिनों जारी नतीजों को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्र स्कूल प्रबंधन पर नंबर वितरण में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। किशनगंज शहर में नाराज छात्रों द्वारा कुछ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा करने की भी खबरें आ रही है। स्कूल प्रबंधन ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही रिजल्ट जारी किए गए हैं। आज किशनगंज हलचल ने दिन भर में कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के जवाबदेहों से संपर्क किया। सभी स्कूलों की लगभग एक ही भाषा थी कि सीबीएसई के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही रिजल्ट जारी किए गए हैं। किंतु कुछ नाराज छात्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कई खुलासे किए हैं। उनकी यदि माने और स्कूलों की कुछ चूक को देखे तो सही में गड़बड़ हुई है। ऐसे में पढ़ाकू छात्रों को कम नंबर आने पर गुस्सा आना लाजमी है। नाम न बताने की शर्त पर एक अभिभावक ने किशनगंज हलचल को बताया कि शहर के एक नामी गिरामी स्कूल ने 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के हित में सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। सीबीएसई द्वारा ऐसी स्थिति में प्री बोर्ड परीक्षा न देने वाले छात्रों को 10 दिनों के अंदर स्कूल द्वारा रिवोल्यूशन के निर्देश दिए गए थे, किंतु उक्त निजी विद्यालय ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा। इस पर जब उस नामी स्कूल के प्रिंसिपल से किशनगंज हलचल ने संपर्क किया तो उनसे जवाब देते नहीं बना और उन्होंने इसे स्कूल कमेटी का निर्णय बता दिया। साफ हो गया कि चूक हुई थी और इसी चूक के कारण कुछ छात्रों को 20 नंबरों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी बात पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता से भी बात की गई। सुबह से कई फोन करने के बाद उन्होंने आखिरकार फोन उठाया और सवाल किए गए तो वो भी बगले झांकने लगे। उन्होंने ये कहते हुए मामला टाल दिया कि जब कोई शिकायत करेगा तब जांच करेंगे। पिछले दिनों स्कूलों में रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राओं द्वारा हंगामा करने के बारे में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया, तब भी उन्होंने यही जवाब दिया कि अनियमितता की कोई शिकायत नहीं आई है, जब आएगी तब जांच करेंगे। असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। किसी ने कहा कि पैसे लेकर नंबर बढ़ाए गए, किसी ने कहा महानगरों के नामी गिरामी बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए जरूरी कट आउट नंबर देने की स्कूल से सेटिंग भी हुई है। किसी ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों से अलग से कोचिंग पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भरपूर नंबर मिले हैं। इन सभी आरोपों को नकारते हुए सभी सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों ने एक सुर में कहा कि जिनको रिजल्ट पर आपत्ति है वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित एक एग्जाम देकर अपने आप को बेहतर सिद्ध कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने दोबारा एग्जाम देने के लिए 12वीं के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है, जबकि 10वीं के लिए कोई समय निर्धारित अब तक नहीं किया गया है। का जो रिजल्ट निकला है अभी 10 का, हाँ, तो ये रिजल्ट किस आधार पे आप लोग निकाले हैं? रिजल्ट जो मैट्रिक का निकला ना भैया, हाँ। तो इसमें बोर्ड क्या किए है कि पहले तो स्कूल का 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा निकालिए। ठीक है, उस हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हर स्कूल को मार्क्स एलोकेट कर दी। मान लीजिए आपको 25,000 मार्क्स या जितना भी स्टूडेंट है उस हिसाब से 40%, 50% जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, मतलब स्टूडेंट के बाद मतलब स्कूल का आपका पिछले साल का, उसके पिछले साल का, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि पिछले साल में मान लीजिए मेरे यहाँ 90+15 बच्चे थे, हाँ, तो इस बार 15 से 16 नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर मेरे स्कूल का 96.6 पिछले साल हाईएस्ट था, तो इस बार 96.8 नहीं कर सकते आप। अच्छा, वो है स्टूडेंट का फिर कलेक्शन कैसे किए कि 90% के ऊपर इनका आना चाहिए? हाँ, स्टूडेंट का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है, और हम लोग 5 ऑनलाइन एग्जाम लिए थे। तो जो 5 ऑनलाइन एग्जाम था उसमें से बेस्ट 2 एग्जाम लिया गया, ताकि हो सकता कोई एक एग्जाम बच्चे का खराब गया हो, लॉकडाउन था। तो बेस्ट 2 का मार्क्स प्लस प्री बोर्ड का मार्क्स, ये 3 मार्क्स आधार था। अच्छा, 12 के अंदर 12 में 10th का मार्क्स बोर्ड और ऑटोमेटिकली 30% ले ली। 10 का मार्क्स और 10th का मार्क्स बोर्ड खुद ब खुद, क्योंकि 80% बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड के ही रहते हैं, बिहार बोर्ड का है तो उसका मार्कशीट ली, ताकि 30% वेटेज हो गया जो 10th में वो मार्क्स लाया था उसका। अच्छा, 30% हो गया 11th का। तो मोस्टली स्कूल में क्या होता है, 11th का फाइनल एग्जाम हुआ नहीं, तो हम लोगों ने 10th को ही बेस बना के, उसका 10th में ऐसा परफॉर्मेंस था उसी हिसाब से मार्क्स उन्होंने भेज दिए, क्योंकि 11th का एग्जाम लॉकडाउन के कारण फाइनल हुआ नहीं। हाँ,
और 12th में हमने प्री बोर्ड लिया था। हाँ। तो प्री बोर्ड को आधार मार्क के जो प्री बोर्ड में उस बच्चे को जितना नंबर आया वो भेज दिए। अच्छा, जो प्रॉब्लम यहाँ क्या? हाँ, जो प्री बोर्ड नहीं दिया था उसका क्या हुआ? ऐसा बच्चा होगा नहीं जो प्री बोर्ड नहीं, अगर प्री बोर्ड नहीं दिया था तो बोर्ड उसके लिए कोई प्रावधान निकाली थी, 10 दिन का समय दी थी कि आप उन बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके से हो, आप उसका इवैल्यूएशन कर दें। और उसमें भी क्या कंस्टेंट हो जाता है ना भैया, कि अब पिछले साल मान लीजिए मेरे यहाँ का, आपको हम दूसरे स्कूल का तो नहीं बता सकते, मेरे यहाँ पिछले साल कॉमर्स में 4 या 5 बच्चे थे मुश्किल से, उसमें से 2 बच्चा पास किया, 3 बच्चा अकाउंट्स में फेल कर गया। हाँ। अब तो अकाउंट्स का परसेंटेज हो गया बहुत कम। हाँ। अब इस साल भी बोर्ड ने वही परसेंटेज दे दिया। अब मेरे पास हैं 14 बच्चे, आप उस नंबर से ज्यादा दे नहीं सकते। उस चक्कर में ये हो रहता है कभी कभी, जब किसी को फेल करना आप किस आधार पे फेल करेंगे। पिछले साल कोई बैच खराब गया, इस साल तो बच्चा 60% बोर्ड में लाया है, तो 30% उसका तो ऐसे ही पास कर जाएगा वो। तो वो मार्क्स हो सकता है कोई बच्चा जो 90% लाने वाला होगा उसका 88, 87, 2-3% अच्छे बच्चों का घट सकता है, लेकिन खराब बच्चों या किसी को फेल नहीं किया गया होगा, क्योंकि बोर्ड का इंस्ट्रक्शन था कोई फेल ना हो। अब फ्री का मार्क्स सब गार्जियन को ही होता है कि स्कूल को नंबर देना है, स्कूल को नंबर देने का कोई प्रोविजन नहीं है। पहले 10th का मार्क्स लिया, 11th का लिया, फिर 12th का लिया, फिर बोर्ड ने मार्क्स बना के भेजा। ठीक है। इन्हीं झमेलों के बीच सीबीएसई बोर्ड असंतुष्ट छात्र छात्राओं के लिए आज शुक्रवार 6 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करेगा। ऐसी जानकारी हलचल के विश्वस्त सूत्रों से मिली है। इस सर्कुलर के हिसाब से एक कमेटी के माध्यम से रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए तथ्यों का निवारण किया जाएगा। मिलाजुला कर असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश सीबीएसई इस कमेटी के माध्यम से करेगा। किशनगंज हलचल सभी से अनुरोध करता है कि आज जारी होने वाले सर्कुलर को समझकर अपनी अपनी शिकायतें सीबीएसई बोर्ड को जरूर दर्ज करवावें। हालांकि बोर्ड को की गई शिकायतें स्कूल द्वारा ही बोर्ड के हस्तक्षेप से दूर की जाएंगी। आगे भी किशनगंज हलचल आपको इससे संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगा। हाय 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 50 से पर 250 नंबर देगा रेगुलर स्टूडेंट, 250 नंबर क्या कहाँ जाते दूसरा जगह एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है। आने वाला साल में दूसरा स्टूडेंट को फायदा, बस यही है। भी क्या सीधा तो बोलती है कि तुम लोग सब कुछ मेरे पास आना, एप्लीकेशन सब मेरे पास है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ऑप्शन तो ये बचता है कि एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। ना ना सर, अभी माफी करके क्या कराएंगे सर।